हे गाइस, गुड मॉर्निंग एंड मेरी तरफ से आप सभी को राधे राधे एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो गाइस, मेरे दोनों बच्चे स्कूल जा चुके हैं और इस टाइम मैं अपना काम शुरू कर चुकी हूं। और गाइस, अभी किचन का काम मेरा पूरी तरह से निपटा नहीं है, बस दूध वाला आएगा ना, जब दूध ही गर्म करूँगी तभी तो बर्तन धोऊँगी। तो इस टाइम मैं खाना बना के ना बाहर आ गई थी, क्योंकि पसीने पसीने हो जाते हैं। सुबह रोटी सब्जी बनाते हैं चाहे शाम को बनाए, तो एकदम से ना गाइस फिर खाना बनाते ही बर्तन धोने भी नहीं चाहिए, क्योंकि इस टाइम ना बहुत ज़्यादा पसीना आ जाता है। तो फिर ना गाइज़, फिर मैं इससे अच्छा मैं ये सोच रही थी कि साथ के साथ किचन का काम करूँ, तो इससे अच्छा बाहर आके पहले ना थोड़ा सा हवा में बैठ गई थी मैं 5 से 10 मिनट, और चाय वगैरह पी थी फिर मैंने पसीना सुखाने के बाद। और उसके बाद गाइज़ मैं अपने बेडरूम में आके यहाँ पे ना फिर बेडरूम का काम करने लगी हूँ। बेडशीट वगैरह बिछाई हूँ, जो बच्चे इधर उधर चीज़ें फेंक देते हैं ना, वो सारी समेटने लग गई हूँ। और रात को ना गाइज़ आटा लेके आए थे हर्ष के पापा, तो फिर रात को तो मैं इसको डाल नहीं पाई। और फिर सुबह ना जैसे नहाने के बाद ही, वैसे तो कपड़े गंदे हो जाते हैं, लेकिन फिर जैसे लड्डू गोपाल जी के लिए भी भोग लगाते हैं ना, तो फिर नहाने के बाद ही आटे को मैं डालती हूँ। चाहे गंदे हो जाए तो फिर दोबारा नहाना पड़ जाए, लेकिन फिर बाद में ही मैं करती हूँ। तो गाइज़, यहाँ पे ना मैंने दोनों ये जो बर्तन है दोनों भर लिए हैं आटे से। ये दोनों 10-10 किलो के हैं गाइज़, तो फिर 2 बार ही भरने पड़ते हैं और मैं 20 किलो ही आटा पिसवाती हूँ, क्योंकि मेरा काम इतने में ही चलता है। और तो फिर मैंने दोनों को भर के रख लिया। और अब की बार ना गाइज़ मैं इनको रूम में ही रख दूँगी, क्योंकि ना किचन मेरी छोटी सी और बिल्कुल ही, और अब थोड़ा सा बारिश का भी मौसम हो रहा है बीच बीच में, तो फिर सफाई करने में थोड़ी सी ना मुझे दिक्कत होती है। तो दोनों जो ये बर्तन है मैं यहीं पे किचन में, नहीं, ये जो मंदिर वाला रूम है ना, एक साइड कॉर्नर में ही इनको रख दूँगी। तो गाइज़ अच्छे से इसको ना दबा दबा के मैं भर लूँगी। और यहाँ पे फिर मैंने कट्टे को जो बाहर रख दिया उसको धो के सुखा दूँगी मैं। तो इसका ना जो ढक्कन है ना गाइज़, वो अभी बर्तनों में रह गया था, मैं पहले ही धोना भूल गई थी, तो पहले उसको वॉश करने चली गई थी इस टाइम पे मैं। और फिर सुखा के फिर ही बंद करूँगी उसको मैं। तो गाइज़, इसको मैं धो के ले आई थी और फिर मैंने इसको नीचे ही ढक के रख दिया, और मतलब नीचे सूखने के लिए रख दिया। बाद में उसको साफ़ करके फिर ढक के एक साइड कॉर्नर में रख दूँगी। और इसके बाद ना गाइज़, सुबह ना मैंने छोले की सब्ज़ी बनाई थी, और मैंने आपको कल के व्लॉग में दिखाया भी था कि मैंने छोले की सब्ज़ी छोले भिगोए हैं सुबह के लिए। तो गाइज़ मैंने सुबह सुबह छोले और चावल बनाए थे, क्योंकि आटा मेरा देर से आया था थोड़ा सा, तो पहले ही मुझे याद नहीं रहा था कि आटा एक साइड में रखा है, तो फिर मैंने पहले जल्दी जल्दी में सुबह उठते ही चावल चढ़ा दिए थे नहाने के बाद। और गाइज़ फिर ना मैंने अपने छोले और चावल जो सब्ज़ी थी वो मैंने कुकर में ही रहने दी, क्योंकि अभी सब्ज़ी मेरी ज़्यादा थी। और आज ना मैंने थोड़ी लेट ही बनाई थी सब्ज़ी, 8-9 बजे। तो फिर दोपहर में जैसे खाना वगैरह खाएंगे ना, तो गर्म करने में आसानी रहेगी, तो उसको मैंने कुकर में ही छोड़ दिया था। उसके बाद दूध छान लिया गाइज़ मैंने, और पहले गैस को क्लीन करूँगी, उसके बाद मैंने दूध गर्म करने के लिए रख दिया। और गाइज़ कपड़े ना आज मैंने सुबह सुबह उठते ही धो लिए थे सारे, और टैप पर टांग दिए थे ये, और फिर इनको फैलाने आ गई हूँ मैं। और इस टाइम ना गाइज़ 10 से 11 का टाइम हो गया था, तो कपड़े ही फैलाना मेरा यहाँ पे लास्ट काम रह गया था। बाकी जो काम मेरा था ना, वो आज थोड़ा ना गाइज़ मैंने स्पीड से काम किया, और ज़्यादा रूटीन मैं आपके साथ नहीं शेयर कर पाऊँगी आज, क्योंकि ना आज मुझे सिलाई करनी है थोड़ी सी। एक सूट तो अनकम्प्लीट है और एक तो पूरा ही सिलना है। और जो मैंने कल लाइट ग्रे कलर का दिखाया है आपको, वो थोड़ा सा अनकम्प्लीट है, थोड़ी सी मतलब थोड़ी सी है उसमें, थोड़ी सी अनकम्फर्टेबल सा है, उसको ठीक करूँगी मैं। और गाइज़ ये जो है कॉटन का सूट, इसको अलग से ये भी सिला है मैंने, गर्मियों का है ये सूट, और जब पहनूँगी तब दिखाऊंगी। और फिर गाइज़ उसके बाद ना ये सीधा डायरेक्ट शाम का टाइम हो गया था मुझे सूट सिलते सिलते। तो फिर गाइज़ मैं अपना इधर उधर जो सामान, इंची टेप वगैरह, सिलाई मशीन उठा के मैं रख के आ गई थी। और बच्चे मेरे इस टाइम बाहर खेल रहे थे, छत पे खेल रहे थे, मतलब मेरे पास गली में नहीं, बाहर ही, मतलब रूम से बाहर खेल रहे थे। और हर्ष टीवी देख रहे थे, और आर्या भी आ गई थी, इस टाइम वो आर्या के साथ खेल रहा है। तो इंची टेप को फोल्ड करके मैं रख दूँ। और गाइज़ यहाँ पे ना मैं बैठ गई थी फोल्ड करने, क्योंकि मेरे ना इस टाइम कमर में जो बैक में बहुत ही ज़्यादा पेन हो रहा था, क्योंकि सारा दिन हो गए थे मुझे सिलाई पे बैठे। और आज मैंने सूट कंप्लीट कर दिया है। और फिर ना गाइज़ मुझे नहीं पता मैं कब नए घर में शिफ्ट हो रही हूँ, अभी थोड़ी 2-4 दिन का ही टाइम है, ज़्यादा से ज़्यादा 8 दिन के अंदर अंदर मैं वहाँ पर शिफ्ट हो जाऊँगी। इसलिए मैं सोच रही थी जितना काम जो एक्स्ट्रा काम है वो निपटा ही लो। और गाइज़ मेरे कपड़े ना इतने सारे हो रहे थे, ये चेयर पर रखे थे, फिर उनको फोल्ड करके रखा। और गाइज़ उसके बाद मैंने करी है पूजा।
तो गाइज़ आज ना मैं आपके साथ हल्का-फुल्का सा ही रूटीन शेयर कर रही हूँ। और फिर गाइज़ उसके बाद ना सब्ज़ी तो मेरी रखी थी छोले की बनाई हुई, और दूध भी मैंने गर्म कर लिया था, और जो फ्रिज में रखवाना था चाय के लिए वो रखवा चुकी हूँ। और बाहर ना गाइज़ मैं बोल रही हूँ ना आपको कि मैं पूरे दिन हो गए मशीन पे बैठी थी, तो इसलिए मैं बाहर बैठ के आटा बना रही हूँ। वैसे भी गर्मी में बना लेती हूँ, लेकिन फिर इस टाइम मुझे ना कमर में बहुत ही ज़्यादा दर्द हो रहा था। बस मुझे इस टाइम तो ये हो रहा था कि जल्दी से जल्दी लड्डू गोपाल जी को खाना वगैरह खिला के उनको भी लेटा दूँ, और खुद बिल्कुल ये हो रहा था जैसे सो जाऊँ, और फ़ीवर जैसा फ़ील हो रहा था। इस टाइम सिलाई मशीन पे से उठ के ऐसे ही होता है, जबकि मैं थोड़ी-थोड़ी सिलाई करती हूँ। तो गाइज़ यहाँ पे आटा मैंने बना लिया, और गाइज़ आज ना मैं ये सोच रही थी कि लड्डू गोपाल जी के लिए क्या बनाऊँ, क्योंकि सब्ज़ी तो ताज़ी नहीं थी, सुबह की बनाई हुई थी। तो फिर गाइज़ मैंने फटाफट से ना बूरा रखा और इसमें घी डाला, तो और 2 रोटी थोड़ी मोटी-मोटी सी थी ये, वही बना के ले आई हूँ मैं। और इस टाइम गरम बहुत ज़्यादा थी, तो गाइज़ मैं लड्डू गोपाल जी के लिए चूरमा बनाऊँगी। और जब कुछ नहीं होता है ना, तो मैं लड्डू गोपाल जी के लिए यही बनाती हूँ, जैसे मीठा गुड़ का भी बना देती हूँ, खंड का भी और बूरे का भी। तो आज तो इसमें खंड है, और इससे भी अच्छे बनते हैं। और ज़्यादातर ना मैं अपने लड्डू गोपाल जी के लिए देसी खंड का ही यूज़ करती हूँ, चाहे मैं दूध पिलाती हूँ। चीनी वगैरह मैं बिल्कुल भी नहीं डालती हूँ। जब इमरजेंसी मतलब नहीं होता है ना, जब ख़त्म हो जाती है, तो दूध में चीनी डाल के देती हूँ, वरना मैं अपने बच्चों को या फिर अपने लिए हो तो दूध वगैरह में मैं शेक वगैरह भी हो, चाहे मैं बूरा या चीनी नहीं डालती हूँ, मैं ये देसी खंड का ही यूज़ करती हूँ, क्योंकि इससे थोड़ा ये हेल्दी भी होता है और हेल्थ के लिए अच्छा भी होता है। और शुगर तो वैसे भी इससे कोई नुकसान नहीं होता, वैसे चीनी ज़्यादा हैवी हो जाती है, और वो थोड़ा सा ना प्रॉब्लम भी होती है उसमें बाई वगैरह की। और उसके बाद गाइज़ मेरे यहाँ पे ना 4 से 5 चूरमे के लड्डू बन गए थे, और फिर मैंने लड्डू गोपाल जी को भोग लगा दिया। इसी के साथ मिलते हैं गाइज़ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय एंड राधे राधे।